आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पॉइंट नंबर 1.11। ठीक है, आज हम 1.11 पॉइंट्स स्टार्ट करेंगे। जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको इससे पहले के जो भी रूल्स होते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको चेंज करके दिखाया। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट को और स्पेशली बता दिया है। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के तरफ। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चंस किसके हैं? जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। ठीक है, प्रश्नवाचक बोलते हैं इसे। इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो इंट्रोगेटिव पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हम देख लेते हैं। फर्स्ट ए पार्ट है हमारा। फर्स्ट टाइप कौन कौन से हैं? वे वाक्य जिनके प्रारंभ में प्राइमरी या मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती हैं। अब प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरी क्या होती है, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो हम इसके एग्जांपल पॉइंट्स 1 to 4 में जाते हैं। ठीक है, 1 to 4 कौन से? जो ये पॉइंट्स हमारे एग्जांपल दे रखे हैं। आर यू अ स्टूडेंट? सेकेंड वाला क्या है? हैव यू डन योर वर्क? देखिए सब में क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, ये सब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट, विल यू गो टू इलाहाबाद टुमारो? क्या तुम कल इलाहाबाद गए थे या फिर जाने वाले हो? डू यू वांट टू स्लीप नाउ? क्या तुम अभी सोना चाहते हो? ऐसे वाक्यों को ऐसे वाक्यों की हिंदी अनुवाद में वाक्य के आरंभ में क्या आता है? ठीक है, जिसके स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगी हो, जैसे कि आर, विल, हैव, टू। तो अगर स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगी हो तो ऐसे वाक्यों के हिंदी अनुवाद में वाक्य के आरंभ में क्या सबसे पहले आता है? इन वाक्यों का उत्तर यस या नो में दिया जाता है। अतः वाक्य को यस या नो में आंसर टाइप क्वेश्चंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें पूछा गया है आर यू अ स्टूडेंट? क्या तुम एक स्टूडेंट हो? हैव यू डन योर वर्क? क्या तुमने अपना काम कर लिया है? विल यू गो टू इलाहाबाद टुमारो? क्या तुम कल इलाहाबाद जाने वाले हो या फिर जा रहे हो? डू यू वांट टू स्लीप नाउ? क्या तुम अभी सोना चाहते हो? नेक्स्ट बी, सेकंड टाइप वाले के बारे में हम देखते हैं। हमारा सेकंड टाइप जो है, ठीक है, फर्स्ट हमने ए टाइप के बारे में अभी सीखा, ए टाइप के बारे में पढ़ा। सेकंड टाइप ए टाइप जो हमारा फर्स्ट टाइप था वो क्या है? जिसके स्टार्टिंग में क्या शब्द आता है। ठीक है, क्या शब्द कैसे आता है? जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो क्या लगेगा? स्टार्ट। ठीक है, इसके आंसर्स टाइप किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर टाइप दिए जाते हैं? यस और नो में दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये, और इन्हें यस या फिर नो में इनके आंसर दे दिए जाते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप हम पढ़ते हैं। सेकंड टाइप हमारा क्या है और क्या पूछ रहा है? सेकंड टाइप में जाते हैं। ओके, सेकंड टाइप वे वाक्य जिनके आरंभ में कोई प्रश्न सूचक क्वेश्चन वर्ड हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लगा हो, जैसे हु इज ही? व्हाट इज दिस? यह क्या है? हु इज ही? वह कौन है? व्हेन विल यू गो? तुम किधर जा रहे हो? वेयर डिड ही लाइव? वह किधर है? तो इन सारे वाक्यों ऐसे वाक्यों को वाई WH टाइप क्योंकि सब में WH स्टार्टिंग में है, WH टाइप क्वेश्चंस वर्ड कहते हैं। संकेत, इसके संकेत क्या है? ध्यान से देखेंगे, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। क्योंकि देखिए अगर हमने
सबसे पहले मेन चीज इसमें होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, आप स्टेप बाय स्टेप चले और प्लस इसके फॉर्मूलाज के हिसाब से, जो देखिए जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इसके अपने फॉर्मूलाज हैं, जो स्टेप बाय स्टेप सीखने की बात हो। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सेंटेंसेस को लेके इसके रूल्स के अकॉर्डिंग, स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके रूल्स। अगर हम इसके रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी गलत नहीं हो सकता है। आपके डायरेक्ट स्पीचेस को आप इनडायरेक्ट स्पीचेस को डायरेक्ट स्पीचेस में बदल सकते हैं और डायरेक्ट स्पीचेस को इनडायरेक्ट स्पीचेस में भी बदल सकते हैं। दोनों को अगर आप एक चेंज करना सीख जाओगे तो दोनों को इजीली कर सकते, क्योंकि आपको एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट स्पीचेस भी आए और इनडायरेक्ट स्पीचेस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। मैंने अभी आपको 2 रूल्स बताए हैं, ये आपके लिए नया है, मैंने अभी बताया। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैंने क्लियर आउट कर दिया है। जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस वाले, क्वेश्चन मार्क वाले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप के बारे में मैंने बताया, जो जिनकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आते हैं, प्राइमरी या मॉड्यूलर एक्सिलरी वर्ब होते हैं। ठीक है, वे वाक्य प्रारंभ में प्राइमरी या मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती है, जैसे आर, हैव, डू, विल। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो स्टार्टिंग में आ जाती है। तो ऐसे वाक्यों के हिंदी अनुवाद में वाक्य के आरंभ में क्या क्या शब्द आता है, अगर क्या शब्द पहले आएगा तो ये कौन से होते हैं, फर्स्ट टाइप वाले होते हैं। ठीक है, जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी होते हैं। क्या शब्द सबसे पहले आता है, इन वाक्यों का उत्तर यस या नो में दिया जाता है, अतः इन वाक्यों को यस या नो में आंसर क्वेश्चंस कहा जाता है। ठीक है, सेकंड टाइप वाले कौन से होते हैं, वे वाक्य जिनके आरंभ में प्रश्न सूचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लगा हो, जैसे हु इज ही, व्हाट इज दिस, व्हेन विल यू गो, वेयर डिड ही लाइव। ऐसे वाक्यों को WH टाइप क्वेश्चंस, वर्ड क्वेश्चंस कहते हैं। संकेत में क्या है, प्रश्नवाचक वाक्यों के उपयुक्त दोनों प्रकारों टाइप्स को जानना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने की विधि दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक की इनडायरेक्ट बनाने की विधि से पूर्णतः भिन्न है। ठीक है, तो हमने अभी क्या इंपॉर्टेंट संकेत में क्या हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, क्या समझाया गया है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के उपयुक्त दोनों प्रकार, दोनों टाइप्स के को जानना आवश्यक है, दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को जानना आवश्यक, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के प्रश्नवाचक, जो दोनों टाइप के जो प्रश्नवाचक हैं, प्रत्येक प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीसीज जो है, डायरेक्ट स्पीसीज के इनडायरेक्ट स्पीसीज जो हम बनाएंगे, बनाने की विधि, जिसका तरीका है, दूसरे दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक की इनडायरेक्ट बनाने की विधि से पूर्णतः भिन्न है, बिल्कुल अलग है। कॉमन रूल, इसके कॉमन रूल के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या है इसका कॉमन रूल। ठीक है, ऊपर मैंने आपको अभी समझाया रूल्स, अभी हम रूल्स ही समझ रहे हैं, मेंस हमारा रूल है। अगर हमने रूल समझ लिया तो हम इनडायरेक्ट स्पीसीज आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीसीज के इनडायरेक्ट आसानी से चेंज कर सकते हैं। फर्स्टली मेन है आप रूल्स को सही से समझे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1.12 पॉइंट वाला हमारा है। ये इस पॉइंट का मतलब वो वाला पॉइंट नहीं है जो हम मैथ में पढ़ते हैं। इस पॉइंट का मतलब है कि फर्स्ट मतलब हम 1 का मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस, और इसका 12th नंबर वाला रूल्स हम पढ़ रहे हैं। कौन सा रूल है, अभी तक हमने 12 रूल्स पढ़ लिए हैं, ये हमारा 12 रूल्स है, अब तक हमने 11 रूल पढ़ लिया है। ठीक है, तो 1.12 1-2 भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मैथ वाला 1-2 वाला नहीं है। ठीक है, कॉमन रूल्स पढ़ते हैं हम इसके। कॉमन रूल्स क्या है, ध्यान से देखते हैं हम इसके। ठीक है, 1.12 प्रश्नवाचक वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने के लिए कॉमन रूल, सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला,
अब हम इसे जो क्वेश्चन मार्क्स वाले इनडायरेक्ट हैं उनको बनाने की विधि को पहला रूल्स देखते हैं जो कॉमन रूल है उसे चेंज भी तो करना। अभी तक हमने सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीसीज के टू कितने प्रकार के होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीसीज, सॉरी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। हमने इनके टाइप्स पढ़े अभी और उनकी पहचान पढ़ी कि हम कैसे इन्हें पहचान सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके संकेत पढ़े कि इन्हें पहचानने का मेन मकसद हमारा क्या है। इसलिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरीके से डायरेक्ट स्पीसीज चेंज होंगे, इनके इनडायरेक्ट अलग अलग स्पीसीज से बनेंगे, दोनों की अलग रूल हैं। इसलिए अब कॉमन रूल पे आते हैं जो इनके कॉमन रूल्स हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्यों के इनडायरेक्ट बनाने की कॉमन रूल सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। जो कॉमन रूल्स हैं वो पहला उसका रूल्स देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए अब तक हमने सैड को क्या किया था, टोल्ड में बदला था हमने। अब तक जो भी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीसीज हमने अब तक किए हैं उसको सैड को ही सैड दैट या फिर मुकेश सैड दैट, सैड ही रहने दिया। और अगर पास्ट टेंस का है, अगर सैड के बाद कोई क्रिया लगी रहती है तो हम उसको टोल्ड में बदलते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें आस्क्ड में बदलेंगे, ठीक है। किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। रिपोर्टिंग वर्ड सैड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए न्यू वर्ड है इंक्वायर्ड। आस्क्ड या रिपोर्टिंग वर्ड सैड को किस में बदलेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर में बदल देते हैं। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट कंजुगेशन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब तक हम सैड के टोल्ड के बाद दैट का यूज करते थे जब भी हम इनडायरेक्ट को डायरेक्ट स्पीसीज को इनडायरेक्ट स्पीसीज में चेंज करते थे तो जोड़ने के लिए। लेकिन अब प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट कंजुगेशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोनाउन में देखते हैं। थर्ड में हमारे में क्या दे रखा है, हमने दो अब तक कॉमन रूल्स के दो रूल्स हमने पढ़ लिए। थर्ड रूल पढ़ते हैं सी। प्रोनाउन में सर्वनाम वर्ब जो है, सर्वनाम वर्ब क्रिया जो है हमारी क्रिया तथा निकटता सूचक शब्दों एडवर्ब एडवर्बलाइज एवं डेमोन्स्ट्रेटिव के परिवर्तन के लिए असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट्स अर्थात विधि सूचक वाक्यों से संबंधित नियमों का ही पालन किया जाता है। सी में हमने क्या पढ़ा, कॉमन रूल्स में सी रूल्स हमारा क्या कह रहा है, प्रनाउन सर्वनाम जो है, प्रनाउंस हैं जो हमारे वर्ब क्रिया तथा निकटता सूचक शब्दों एडवर्बलाइजेशंस एवं डेमोस्ट्रेटिव्स के परिवर्तन के लिए असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट्स अर्थात विधि सूचक वाक्यों से संबंधित नियमों का ही पालन किया जाता है। नेक्स्ट सी के बाद हमारा नेक्स्ट है डी पॉइंट, इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट नरेशंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट नरेशंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता है। जब हम रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीचेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशंस में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, ठीक है। ये तो हमारे कॉमन रूल्स हो गए। तो हमने अभी हमारे कॉमन रूल्स कौन कौन से हैं, 4 कॉमन रूल्स हैं और इनके बारे में हमने अभी पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब तक तो हम सिर्फ कॉमन रूल पढ़ते आ रहे थे। अब हमारा पॉइंट नंबर 1.13 1.13 जो इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा ए पार्ट है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस से, ठीक है। ये कौन से हैं, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। जो फर्स्ट वाला रूल है, हमने फर्स्ट रूल जो पढ़ा था क्वेश्चन मार्क के, वो है यस और नो वाले, ठीक है।
तो इससे हम निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एक एक रूल्स बाय रूल्स, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कंफ्यूजन, एक एक सेंटेंसेस और एक एक डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते करते हम लोग समझेंगे। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो ना ही कोई कंफ्यूजन होगी और ना ही कोई कंक्लूजन, और कि हमारे जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर आउट होते रहेंगे और सेंटेंसेस सही से बनेंगे अगर हम रूल्स के हिसाब से चलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप रूल्स के हिसाब से चलेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं हमारा डायरेक्ट नरेशन। हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीचेस में आपका दे रखा है द टीचर सेड टू द बॉय आर यू इल। देखिए ऐसे आएगा आपका डायरेक्ट स्पीचेस, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीचेस में द टीचर सेड टू द बॉय आर यू इल, और इसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है इन्वर्टेड कोमास के अंदर, ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन में हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो और आपको अभी हमने पढ़ा था ऊपर के कॉमन रूल्स में इनडायरेक्ट नरेशन जब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट नरेशन जो क्वेश्चन मार्क वाले हैं उनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क हट जाता है। अब हम चेंज करेंगे द टीचर आस्क्ड, हमने अभी पढ़ा था सैड को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, कॉमन रूल्स में था द टीचर आस्क्ड द बॉयज, द टीचर आस्क्ड द बॉय, ठीक है। इफ, अब यहाँ हम जोड़ेंगे इफ से, जब हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो यहाँ पे हम इफ लगाएंगे, ठीक है। इफ ही वॉज इल, इफ ही वॉज इल, द टीचर आस्क्ड द बॉयज, टीचर ने लड़के से पूछा, कब पूछा, जब वह बीमार था, इफ ही वॉज इल, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाला डायरेक्ट नरेशन हम पढ़ेंगे। रमेश सेड टू मुकेश आर यू गोइंग टू गोरखपुर, रमेश ने मुकेश से कहा क्या तुम गोरखपुर जा रहे हो। इनडायरेक्ट स्पीचेस उसका चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। रमेश आस्क्ड, ध्यान दीजिए आस्क्ड, सेड को हमने किसमें चेंज कर दिया, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड, क्योंकि वो इंक्वायरी ले रहा है ना, पूछ रहा है, तो हम इसे इंक्वायर्ड से भी चेंज कर सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ। तो यहाँ पे आस्क्ड भी लगेगा और इंक्वायर्ड ऑफ भी लग सकता है, दोनों हम लगा सकते हैं। देखिए पहले हम आस्क लगा के सेंटेंस बनाएंगे, फिर बाद में इंक्वायर लगा के। रमेश आस्क्ड मुकेश, इफ लगाएंगे, इफ लगा के सेंटेंसेस को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। सारे सेंटेंसेस को यहाँ पे हम इफ लगा के जोड़ रहे हैं, आस्क्ड हटा के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, प्रनाउन सर्वनाम वर्ब क्रिया निकटता सूक्ष्म शब्दों एडवर्लाइजेशन एवं डेमोस्ट्रेटिव के परिवर्तन के लिए असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट अर्थात विषय सूचक वाक्यों से संबंधित नियमों को ही पालन किया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने और सेकंड वाले एग्जांपल पे आते हैं। रमेश आस्क्ड, या फिर इंक्वायर्ड भी हो सकता है, रमेश आस्क्ड मुकेश इफ ही वॉज गोइंग टू गोरखपुर, ठीक है। इफ की जगह वेदर भी आ सकता है, देख लीजिए इफ की जगह वेदर भी आ सकता है। नेक्स्ट इसका दूसरा सेंटेंस कैसे लगा सकते हैं हम, रमेश इंक्वायर्ड ऑफ वेदर ही वॉज गोइंग टू गोरखपुर, ठीक है। तो हम इन चीजों का ध्यान देंगे जब भी हम कॉमा हटा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा रहे हैं, तो इफ से हम इसे ज्वाइंट कर रहे हैं और इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इफ और वेदर का यूज हम कर कैसे रहे हैं, तो मैंने आपको ऊपर एक टेबल दिखाया था, ठीक है। टेबल था हमारा जिसमें मैंने आपको चेंज करके दिखाया था। उस टेबल में आपको दे रखा था किसको किसमें चेंज करना है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में, ठीक है। और सेम इसी प्रकार इसको भी हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है। थर्ड वाला एग्जांपल है हमारा डायरेक्ट नरेशंस में, देखेंगे हम डायरेक्ट स्पीचेस। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, विल यू हेल्प मी टुडे, क्या तुम आज मेरी मदद करोगे।
इसका इनडायरेक्ट स्पेस कैसे बनेगा, साइड का आस्क हो जाएगा, ही आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, क्योंकि वो पूछ रहा है ना उससे, इंक्वायरी ले रहा है, तो इंक्वायर्ड ऑफ भी आ सकता है। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम दैट डे। इफ आई वुड, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है, और मी का आई हो जाएगा। जब हम मी को चेंज करेंगे तो आई वुड हेल्प हिम दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाएगा, ठीक है। और जब भी, अब आप एक चीज सोच रहे हैं कि प्रश्नवाचक को जब भी हम चेंज कर रहे हैं तो हमें इसमें दो चीजें मेन वर्क करनी है। ये चीज आप लोग कब से ध्यान से देख रहे होंगे कि ये तो दे रखा है प्रश्नवाचक में, लेकिन जब हम चेंज कर रहे हैं तो हमारे सेंटेंसेस तो सारे असर्टिव में आ रहे हैं, है ना, प्रश्नवाचक में तो कोई सेंटेंस नहीं आ रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रनाउन सर्वनाम वर्ब क्रिया तथा निकटता सूचक शब्दों एडवर्लाइजेशन एंड डेमोस्ट्रेटिव परिवर्तन के लिए असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट अर्थात विशेष सूचक वाक्यों से संबंधित नियमों को ही पालन किया जाता है। और इनडायरेक्ट स्पेस, इनडायरेक्ट नरेशंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। तो जब क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है और हमें फुल स्टॉप ही लगाना है तो पहले हम इसे क्वेश्चन मार्क को किस में चेंज करेंगे बताइए, असर्टिव में चेंज करेंगे। तो आर यू इल का मतलब, आर यू इल को अगर आप चेंज करेंगे तो कैसे होगा, अफर्मेटिव में। पहले हम इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, ठीक है। ए अफर्मेटिव में पहले हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, किसमें, अफर्मेटिव में। तो आर यू इल का क्या होगा, यू आर इल। अब यू आर इल को हम चेंज करेंगे और इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में जब हमने चेंज किया द टीचर आस्क्ड, सेड का आस्क बनाया, द बॉय इफ से हम जोड़ेंगे, इफ आर यू इल है, ठीक है। तो यू आर इल, तो हमने इसे यू से चेंज किया ना, तो यू आर इल, तो यू को हम जब फॉर्म में चेंज करेंगे तो ही वॉज इल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से देखेंगे द टीचर, टीचर किससे, उससे पूछ रही है ना, उससे की क्या होगी, ही वॉज इल, ठीक है। ये हमने अपने टेबल में भी पढ़ा था। हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, देखिए टेबल में हम पढ़े थे, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू, और इसमें हम कैसे चेंज कर सकते हैं सेकंड पर्सन को, ही, हिम, हिज, और शी थर्ड पर्सन में शी, हर, हेयर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, ठीक है। तो सेकंड पर्सन हमारा यू जो है, यू को हमने किस में चेंज किया, ही में चेंज किया, ठीक है, एज अ रूल्स के अकॉर्डिंग। तो जब भी हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे, देखिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही डर के भागने की जरूरत है। बस हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमारे सेंटेंसेस सही होते जाएंगे, ठीक है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, हाँ आप सही बना रहे हैं। तो पहले आपको क्या करना है, जब इंट्रोगेटिव को पहले आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है, अफर्मेटिव में चेंज करने के बाद आप इसे इजीली चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीसीज में, ठीक है। मैंने क्या किया, आर यू इल को यू आर इल अफर्मेटिव में चेंज किया और फिर उसको मैंने इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट नरेशन के अकॉर्डिंग इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर दिया इफ के साथ ज्वाइन करके, ठीक है। और ऐसे ही हमने अपने आगे के सेंटेंसेस भी चेंज किए। डायरेक्ट नरेशंस वाले, रमेश सेड टू मुकेश आर यू गोइंग टू गोरखपुर, तो आर यू गोइंग टू गोरखपुर को हमने क्या किया, यू आर गोइंग टू गोरखपुर, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया। और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के बाद जब भी हम इंक्वायर्ड ऑफ लगाएंगे तो ध्यान दीजिए इंक्वायर्ड ऑफ के साथ वेदर लगाएंगे, और जब हम आस्क लगाएंगे तो आस्क के साथ इफ से ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों का हम ध्यान देंगे हमेशा। थर्ड वाला है हमारा हिज सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे, विल यू हेल्प मी टुडे को जो हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। पहले तो चेंज करने के लिए इनडायरेक्ट नरेशंस में अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो विल यू हेल्प मी टुडे का होगा यू विल हेल्प मी टुडे, ठीक है। अब इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम, विल का क्या हो जाएगा, वुड, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। आई वुड हेल्प मी दैट डे,
दैट डे मतलब आज, टुडे का दैट डे हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसमें इंक्वायर्ड ऑफ लगाते हैं तो ही आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ वेदर आई वुड हेल्प मी दैट डे। थर्ड वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट हम अपना एग्जांपल फोर्थ वाला पढ़ते हैं डायरेक्ट नरेशंस में। रामा सेड टू मोहन, डिड यू गो देयर यस्टरडे। रामा ने मोहन से कहा, डिड यू गो देयर यस्टरडे, क्या तुम कल वहां जाने वाले हो। तो इसको पहले हम इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। डिड यू गो देयर यस्टरडे को हम क्या अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो यू डिड गो देयर यस्टरडे, पहले हमने इसे अफर्मेटिव में चेंज किया। अब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे इसका। रामा आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं। रामा आस्क्ड के साथ इफ से ज्वाइन करेंगे। रामा आस्क्ड मोहन इफ ही हैड गोन देयर द प्रीवियस डे। बिल्कुल अफर्मेटिव में चेंज करने के बाद आपको इजी हो जाएगा। हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल उसी से चेंज करना है जैसे हमने ऊपर रूल्स पढ़े थे, ठीक है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जब हम इसमें इंक्वायर्ड ऑफ लगाएंगे तो रामा आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ वेदर इंक्वायर्ड ऑफ मोहन whether he had gone there previous day, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट नरेशन में। सीता सेड टू गीता, डायरेक्ट नरेशन में सीता सेड टू गीता, डिड यू नॉट गो देयर, चेंज करेंगे पहले इसको अफर्मेटिव में, यू डिड नॉट गो देयर, ठीक है। अब इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। सीता आस्क्ड गीता इफ शी हैड नॉट गोन देयर। इंक्वायर्ड ऑफ लगाते हैं तो सीता आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ गीता whether she had not gone there, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन में देखते हैं। I said to him, can you solve this question, तो इसे ask से जोड़ेंगे। I asked inquire of whether he could solve that question। जब हम इसमें हिम इफ लगाते हैं तो आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन हो गया इसका। आई आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ वेदर ही कुड सॉल्व द क्वेश्चन। वेदर लगा के भी हम इसे इंक्वायर्ड ऑफ के साथ वेदर आएगा और इफ के साथ हम इसको ऐसे आस्क्ड के साथ इफ लगा देंगे, इनडायरेक्टली चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट 7 डायरेक्ट नरेशंस में देखेंगे। Hamid said to Hanif, do you want to read Hindi? इनडायरेक्ट नरेशन देखते हैं। Hamid asked, पहले हम क्या करेंगे, इसको इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। You do want to read Hindi, you want to do read Hindi, ऐसे होगा। इनडायरेक्ट नरेशन चेंज किया। Hamid asked या फिर इंक्वायर्ड ऑफ भी हो सकता है, ठीक है। Hamid asked Hanif if he wanted to read Hindi. Next inquired of लगाते हैं। Hamid inquired of whether he wanted to read Hindi, ठीक है। डायरेक्ट नरेशंस में देखते हैं हम। डायरेक्ट नरेशंस में योगेंद्र said to his teacher, डायरेक्ट नरेशन में 8th वाला हम देखते हैं इस टाइम, ठीक है। योगेंद्र said to his teacher, sir may I go home, क्या मैं घर जा सकता हूँ। पहले इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज कीजिए, ठीक है। तो मे आई गो होम परमिशन मांग रहा है ना, ठीक है। क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो इसे मैं घर जा सकता हूँ। आई गो टू होम
अफर्मेटिव कैसे बनेगा? आई गो टू होम, सर आई गो टू होम। इनडायरेक्ट नरेशन कैसे होगा? योगेंद्र आस्क्ड हिज टीचर, ठीक है। रेस्पेक्टफुली, सर का क्या हो जाएगा? रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टली बोल रहा है ना, रेस्पेक्टफुली। इफ ही मेका माइट, ही माइट गो होम, ठीक है। 8th वाला हमने अभी देखा, इफ ही माइट गो होम। उसके बाद और एक और बन सकता है, योगेंद्र रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू अलाउ हिम टू गो होम, ठीक है। 9th वाला क्या है हमारा? डायरेक्ट स्पीसीज। फादर आस्क्ड हिज सन, फादर ने अपने सन से कहा, हैड यू नॉट रीच्ड देयर बिफोर सनसेट। इनडायरेक्ट स्पीसीज कैसे बनेगा? फादर आस्क्ड हिज सन इफ, इफ से जोड़ेंगे, ये तो ऑलरेडी डायरेक्ट नेशन में आस्क्ड पूछा गया है, तो इसे इफ से जोड़ेंगे, इन्वर्टेड कॉमन हटाएंगे, ही हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर सनसेट, ठीक है। ये पूछ रहे हैं ना, हैज यू नॉट रीच्ड देयर बिफोर सनसेट, तो यहाँ पे अफर्मेटिव में चेंज किया इसको पहले, उसके बाद इसे चेंज किया जा रहा है इनडायरेक्ट स्पीसीज में, ही हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर सनसेट। नोट, हमारा इम्पोर्टेंट नोट, हम किसी भी रूल्स या टॉपिक को नहीं छोड़ते हैं। नोट में हम पढ़ेंगे अभी हमारे नोट में क्या दे रखा है, ध्यान से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सारे टॉपिक, नोट भी हम पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि हमारे लिए नोट्स, हमारे नोट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या दिया गया है? यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस की इनडायरेक्ट बनाते समय इफ या वेदर का प्रयोग कीजिए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया यस और नो के, अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल का यूज किया है, इसको किस चीज से हम ज्वाइंट कर रहे हैं? सारे एग्जाम्पल्स को इफ और वेदर से ही ज्वाइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही नोट हमें दिया गया है फिर से कि यस और नो आंसर टाइप वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे हमारे फर्स्ट रूल वाले, तो उसको हम इफ और वेदर से ही ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप और फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप के जितने होंगे यस और नो टाइप, फर्स्ट टाइप कौन से है? यस और नो टाइप वाले, यस और नो टाइप वालों को एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा, एग्जाम्पल के थ्रू हमने अभी देखा कि हम इसे कैसे चेंज कर रहे हैं इफ और वेदर से, और हम इसे ज्वाइंट कर रहे हैं, ठीक है। आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ से भी इसे परिवर्तित कर रहे हैं, तो इसका भी हमें खास ख्याल रखना है। और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम ध्यान देते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चंस को बनाते समय इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के को आस्क्ड या इंक्वायर ऑफ में परिवर्तित कीजिए। अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े, जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में ही चेंज किए गए हैं, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब को इंटरोगेटिव फॉर्म्स को असर्टिव फॉर्म में परिवर्तित किया, हमने अफर्मेटिव बनाया था, असर्टिव फॉर्म में इसको चेंज किया था, उसके बाद हमने पहले डायरेक्ट स्पीसीज के इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस थे उनको हमने असर्टिव अफर्मेटिव में चेंज किया। अफर्मेटिव या असर्टिव सेम ही होते हैं, तो हमने अफर्मेटिव या असर्टिव, आपने पढ़ा होगा, कितने लोग असर्टिव नहीं पढ़ते, अफर्मेटिव पढ़ते हैं, तो उसको हमने अफर्मेटिव या असर्टिव में पहले चेंज किया कॉमन फॉर्म में, उसके बाद हमने इसको इफ के साथ ज्वाइंट किया था, ठीक है, और फिर इसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाया था। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है डी वाला है, इंट्रोगेटिव फॉर्म को असर्टिव फॉर्म में बदलने के पश्चात प्रनाउंस तथा निकटता सूचक एडवर्ब में परिवर्तन कीजिए, ठीक है। पर उसके बदलने के बाद हमने प्रनाउंस के अकॉर्डिंग एडवर्बलाइज को परिवर्तन किया है, चेंज किया है। हम फिर इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, पहले इंट्रोगेटिव को असर्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर उसके चेंजिंग जो हम असर्टिव फॉर्म में चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रनाउंस तथा उसके एडवर्बलाइज में चेंजिंग करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। तो हमें जब भी हमारे पास डायरेक्ट नरेशन क्वेश्चन मार्क वाले आएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको क्वेश्चन मार्क वाले को हम असर्टिव अर्थात अफर्मेटिव में चेंज करेंगे,
अफर्मेटिव में चेंज करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, जो अफर्मेटिव में चेंज करने के बाद उसके प्रोनाउंस को उसी रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करें जैसे हम पहले आ रहे थे। लेकिन हम इसमें फर्स्ट में जो यस और नो टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं इंडायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीसीज में, उसको इफ या वेदर से ही ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। और रिपोर्टिव वर्ब में हम क्या करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज कर सकते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ के साथ हम हमेशा वेदर का यूज करेंगे और आस्क्ड के साथ हम हमेशा इफ का यूज करेंगे, ठीक है। जब इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे तो हमेशा इसमें वेदर के साथ ज्वाइंट किया गया है, और आस्क्ड का जब भी हमने यूज किया है तो इसको इफ के साथ ही ज्वाइंट किया गया है, ठीक है। तो इन चीजों का हमें खास ख्याल रखना है कि हम किसको किस में चेंज कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, रूल बाय रूल, रूल से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ी अभी, ठीक है। आई होप आपको हमारे सारे रूल्स समझ में आएंगे। अगर हमने रूल्स को सही से समझा, पढ़ा, तो हम एक भी गलती मिस्टेक नहीं करेंगे स्टेप बाय रूल्स। मैं आपको एग्जांपल पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको रूल्स को समझने में ज्यादा इजी हो। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैं पहले एग्जांपल बता रही हूँ फिर रूल्स बता रही हूँ, तो आप उससे बिल्कुल ना घबराएं। मैं एक भी कंफ्यूजन छोड़ूंगी नहीं, एक भी कंफ्यूजन, एक बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। आपको बस रूल्स के अकॉर्डिंग होना है, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आप ध्यान से समझिए और फिर आपके सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट बैठेंगे। आई होप आपको फर्स्ट टर्म्स के जो भी रूल्स है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यस और नो वाले, ठीक है। कॉमन रूल्स में हमने पढ़ा था यस और नो वाले जो प्रश्नवाचक हैं उनके हमने सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। तो आपको फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल्स और उसके रूल्स और उसके चेंजिंग को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे चेंज होंगे। अब हम WH टाइप क्वेश्चंस वर्ड में आते हैं, ठीक है। जो हमारा सेकंड टाइप है, जो WH वाला हमने अभी पढ़ा था, सेकंड टाइप में हमारा WH टाइप आएगा। एक बार हम उसको साथ में लेके चलेंगे, देख भी लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से ये हमारा WH टाइप क्वेश्चन है, कौन सा सेकंड टाइप वाला जो है हमारा WH टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। हमने फर्स्ट टाइप वाला पढ़ा था जो यस और नो टाइप है, और WH टाइप सेकंड टाइप है, ठीक है। तो अब हम सेकंड टाइप वाला पढ़ेंगे। तो उसमें हम पहले इसमें भी पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुई है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं फिर रूल्स को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल समझने में और आसानी हो जाए। या फिर कहिए तो मैं पहले आपको रूल्स ही दिखा देती हूँ, ठीक है। इससे तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन अब हम WH टाइप के क्वेश्चंस को, इसके एग्जाम्पल्स को ध्यान में देते हैं, क्योंकि हमने यस और नो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पल को अभी अभी पढ़ा है, तो इसे समझने में हमें और आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे WH टाइप क्वेश्चन, ठीक है। WH टाइप वाले क्वेश्चंस को अब हम पढ़ेंगे। 1.14 1.14 पॉइंट्स को अब हम पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स को ध्यान से, ठीक है। पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीसीज में। द टीचर सेड टू बॉय व्हाट इज योर नेम। इनडायरेक्ट स्पीसीज में देखते हैं द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाट हिज नेम वाज। अब देखिए इसको हमने क्या किया है, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसको एक्सप्लेन में अच्छे से कर दूंगी, ठीक है। द टीचर सेड टू द बॉय व्हाट इज योर नेम। तो द टीचर आस्क्ड द बॉयज व्हाट हिज नेम वाज, ठीक है, कि उसका नाम क्या था। इनडायरेक्ट स्पीसीज WH वाले एग्जाम्पल्स के इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जया said to Ramesh, where do will live?
Jaya asked Ramesh where he lived. नेक्स्ट थर्ड वाला है मीरा said to Sheila, why did you not play yesterday? Indirect species. Meera asked Sheila why Sheila या फिर why she had not played the previous day. Yesterday का previous day. तो हमने प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज किया है यहाँ पे। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट वाले एग्जांपल में आपके कंफ्यूजन को क्लियर आउट करने के लिए। अभी अब तक हमने 3 एग्जांपल पढ़ लिए हैं। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरीके से चेंज किया हो कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क वालों को पहले हम क्या करेंगे, असर्टिव अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने इसे अफर्मेटिव में चेंज करना है। कैसे करेंगे, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो योर नेम इज व्हाट, ऐसे ही तो चेंज करेंगे, है ना। व्हाट इज योर नेम का क्या होगा, योर नेम इज व्हाट। अगर हम चेंज करते हैं इसको अफर्मेटिव में, तो प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे द टीचर आस्क्ड द बॉयज व्हाट हिज नेम वाज। ठीक है, हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले आए। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा पीछे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले आए हैं अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। व्हाट इज नेम मतलब उसका नाम क्या है, यही तो बोलना था हमें। तो इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, इज योर नेम तुम्हारा नाम है। ठीक है, इज योर नेम, फिर उसको हमने क्या किया, व्हाट हिज नेम वाज। नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीसीज में देखते हैं, जया सेड टू रमेश वेयर डू लिव, कि तुम कहाँ रहती हो। तो इसको WH वाले को हम हटा तो नहीं सकते, हटाएंगे नहीं। देखिए इसमें कहीं भी WH वाले शब्द को हटाया नहीं गया है, लेकिन WH को छोड़ के बाकी सबको हम अफर्मेटिव में चेंज करने के बाद फिर से उसको हम इनडायरेक्ट स्पीसीज में चेंज कर रहे हैं। जया आस्क्ड रमेश वेयर, ठीक है, जया ने आस्क सेड का आस्क्ड होने, जया आस्क्ड रमेश वेयर डू यू लिव को हमने क्या, यू डू नहीं, डू यू लाइव का हमने किया, वेयर डू यू लिव का हमने क्या, यू लिव, वेयर यू लिव, यू के साथ डू तो आएगा नहीं। ठीक है, तो यू लिव, तो यहाँ पे वेयर ही लिव आ जाएगा। ठीक है, यू को हमने सेकंड पर्सन से चेंज किया है जो इसके रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो ही लिव्ड आ जाएगा, वेयर ही लिव्ड। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट में चेंज कर दिया। थर्ड वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो हमारे सेंटेंसेस सही बैठेंगे। थर्ड, मेरा सेड टू शीला, WH वाला, व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे। तो अब हम इसे चेंज कर दें इनडायरेक्ट स्पीसीज में, सेड का आस्क कर देगा, मेरा आस्क्ड शीला वाज शी, व्हाई शी और या फिर शीला भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो वाई शी हैड, देखिए पहले हम प्रेजेंट इसको इंटरोगेटिव को किस में चेंज करेंगे, अफर्मेटिव या असर्टिव में चेंज करेंगे इंटरोगेटिव को। उसके बाद हम इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिड यू नो प्ले यस्टरडे, तो यू डिड नॉट प्ले यस्टरडे आ जाएगा। यू डिड नॉट प्ले यस्टरडे को हम ये किस में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है, तो इसको हमने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। तो शीला, मीरा आस्क्ड शीला व्हाई शी हैड नॉट प्ले द प्रीवियस डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसको पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट में चेंज कर, पास्ट को परफेक्ट डायरेक्ट इंडेफिनिट को हम फिर से करेंगे। सॉरी, डायरेक्ट स्पीसीज फोर्थ वाला हमारा एग्जांपल है, डायरेक्ट स्पीसीज को अब हम पढ़ेंगे। वेयर आर यू गोइंग,
द पुलिसमैन सेड टू द मैन। ठीक है, तो इसको हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इंट्रोगेटिव जो हमारे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारे वर्ड्स जो होते हैं वो हम हमेशा अपने स्पीसीज के बाद में रखते हैं। तो पहले हम इसे ही लेंगे, द पुलिसमैन सेड टू द बॉय, तो द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय, आस्क्ड द मैन। ठीक है, सेड टू द मैन है तो आस्क्ड द मैन हो जाएगा यहाँ पे। इनडायरेक्ट स्पीसीज में वेयर WH वाला है तो वेयर आ जाएगा, वेयर ही। ठीक है, तो इसमें हमने एक चीज ध्यान दिया कि इसमें हम सिर्फ इसकी स्पीसीज को, रिपोर्टेड स्पीसीज को चेंज कर रहे हैं, सेट को आस्क कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसे जोड़ रहे हैं तो WH से ही जोड़ रहे हैं। देखिए कितना इजी है, इसमें हमें कुछ नहीं लगाना है। जो भी हमें जोड़ते समय, इन्वर्टेड कॉमर्स हटाते समय अगर हमें जॉइंटेड लगाना है तो हम हमेशा उसमें लगा रहे हैं, यस और नो वाले में, फर्स्ट पर्सन में लगा रहे हैं, लेकिन सेकंड टाइप वाले में हम नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, जो WHY है, सेकंड टाइप कौन सा है, सेकंड टाइप तो WH है, तो उसे WH से ही ज्वाइंट कर रहे हैं। तो द पुलिसमैन आस्क्ड द मैन वेयर ही वाज गोइंग। ठीक है, कंटिन्यूटिव पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया, पहले अफर्मेटिव या असर्टिव में चेंज करने के बाद इन्वर्टेड कॉमास को। नेक्स्ट फिफ्थ वाला है, थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके से दे दिया जाता है, लेकिन आप बिल्कुल कंफ्यूज ना है, आप हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग चले, आपके सेंटेंस बिल्कुल सही आएंगे। हु आर यू सर एंड व्हाट डू यू वांट, दे क्राइड। तो यहाँ पे आएगा इनडायरेक्ट स्पीसीज में, दे आस्क्ड हिम पोलाइटली हु ही वाज। ठीक है, एंड व्हाट ही वांटेड। ठीक है, देखिए कितना इजीली चेंज हुआ है, बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग करना है हमें। डायरेक्ट स्पीसीज में हम फिर से हम देखते हैं, सिक्स वाला पॉइंट हमारा, मोहन सेड टू द सोहन हु हैज ब्रोकन जग। तो इसको इंडायरेक्ट स्पीसीज चेंज करते हैं, मोहन आस्क्ड सोहन हु हैड ब्रोकन द जग। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ वाला पढ़ते हैं, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर व्हेन डू यू intend to pay me। Indirect species, the servant asked his master when he master instead to pay him servant। ठीक है, डायरेक्ट स्पीसीज फिर से देखते हैं अपना, द किंग सेड टू हिज मिनिस्टर व्हाट विल यू डू इफ यू आर सडनली अटैक्ड बाय स्ट्रॉन्गर आर्मी। ठीक है, तो इसको हम WH हटा के पहले अफर्मेटिव या असर्टिव में चेंज करेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीसीज बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर, WH वाला है, व्हाट से ही जोड़ेंगे, व्हाट दे वुड, विल का वुड हो जाएगा, दे वुड डू इफ दे 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 वेट दे वेट सडनली अटैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर आर्मी। ठीक है, नाइन्थ वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, why did not you put on the hat, he said to her। तो पहले हम इसे चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीसीज में he asked her why, उसके बाद इसको असर्टिव या अफर्मेटिव में चेंज करेंगे और फिर इसको हम कॉमा से बाहर निकाल के उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो he asked her why she had not put on the hat। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, 1.15 1.15 पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, इनके कमांड एंड रिक्वेस्ट कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हम क्लियरली पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, इसके कमांड एंड रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अब 1.15 वाला हम पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस द्वारा स्टार्ट करते हैं अपना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस द्वारा प्रार्थना, आदेश, नम्र नम्र निवेदन तथा परामर्श आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं।
प्राय ये विकल्प क्रियावर्ग की मूल्यवस्था फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं क्योंकि इनमें वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट लुप्त अंडरस्टूड रहता है। जैसे रिले रिले शी फ्ली ऑन योर ओन एफर्ट्स कमांड। ठीक है। लैंड मी अ पेन रिक्वेस्ट करना। सेव मी इंटर इंटरिटी बी क्विट या बी क्विट हैव मर्सी अपॉन अस। इसके नोट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट नोट है। ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के, जिससे हमें समझ में आए व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस और ये कहना क्या चाहता है। ठीक है। तो नोट में क्या है, थैंक हिम, यू थैंक हिम। थैंक हिम मतलब तुमने उसे थैंक कहा, थैंक हिम तुम उसे थैंक यू बोलो। थैंक यू, आई थैंक यू मतलब थैंक यू, मतलब कोई बोल रहा है किसी को। अंतिम वाक्य इंपेरेटिव नहीं है, यह असर्टिव सेंटेंस है। आपको समझ में आया। थैंक हिम, यू थैंक हिम, ये क्या है, इंपेरेटिव है। और थैंक यू, आई थैंक यू, ये क्या है, असर्टिव सेंटेंसेस है। ठीक है। तो ये है चेंजिंग, और ये है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के चेंजेस। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस सेकंड वाला है, और इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, जिसमें आपका कुछ जो वर्ड है वो आपके स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है। जो जो इंपेरेटिव होगा, जो जिसे आपके द्वारा कही गई बात हो। ठीक है। तो खुद के द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा कही गई बात हो, वो क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे थैंक हिम, यू थैंक हिम, इससे हम समझेंगे। ठीक है। कि कैसे हमारे इंपेरेटिव कौन से हैं और असर्टिव असर्टिव कौन से हैं, जो किसी एक व्यक्ति द्वारा कही गई हो, और यू थैंक इंपेरेटिव जो किसी और दूसरे व्यक्ति द्वारा कही गई हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1.16 में पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्वीकारात्मक पॉजिटिव तथा निषेधात्मक नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्वीकारात्मक पॉजिटिव तथा निषेधात्मक नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस में कौन कौन से आते हैं, ये पढ़ लेते हैं हम। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में ओपन द डोर, नेगेटिव में डू नॉट ओपन द डोर। पॉजिटिव में प्लीज डू इट, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और नेगेटिव में डोंट डू इट प्लीज, और प्लीज डोंट डू इट। सिट आउटसाइड, डोंट सिट आउटसाइड। तो देख लीजिए क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक पॉजिटिव तथा निषेधात्मक निगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, और प्लीज डू इट, डोंट डू इट प्लीज, और प्लीज डोंट डू इट। सिट आउटसाइड, डोंट सिट आउटसाइड। इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के होते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, क्या बता रहा है हमें, 1.7 वाला पॉइंट है जो हमारा। ठीक है। इसे भी हम ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बता रहा है ये हमारा पॉइंट्स। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं को मैं हाईलाइट करती हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में बिल्कुल परेशानी ना हो, और मेन पॉइंट जो ऑलरेडी हाईलाइटेड है। इंपेरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन तथा थर्ड पर्सन के साथ लेट का प्रयोग भी हो जाता है। जैसे कैसे होता है देख लेते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव में, ठीक है, लेट हिम स्लीप, डोंट लेट हिम स्लीप, लेट मी डू इट, डोंट लेट मी डू इट, लेट अस वेट फॉर हिम, डोंट लेट अस वेट फॉर हिम। ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। 1.18 पढ़िए। ठीक है।
अब हम इसके एग्जाम्पल पे आएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक तो सिर्फ हम रूल्स पढ़ रहे थे, रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे थे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था, पहले पहले रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद चेंजिंग, ठीक है, फिर एग्जाम्पल, उसके बाद समझेंगे कैसे चेंज किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हम अपना देख लेते हैं क्या है, इससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट स्पीसीज में क्या है, राम सेड टू अर्जुन गो अवे। तो इनडायरेक्ट स्पीसीज का कैसे बनेगा, राम ऑर्डर्ड, क्योंकि ऑर्डर ही तो दे रहा है वो, राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, ठीक है, ये ऑर्डर दिया जा रहा है राम के थ्रू। सेड टू को हमने किस में बदल दिया, ऑर्डर में, ठीक है, अर्जुन टू गो अवे, टू से हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। सेकेंड वाला हमारे क्या है, डायरेक्ट स्पीसीज, इसको हम पढ़ते हैं, ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीसीज क्या है, ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। पहले हम डायरेक्ट स्पीसीज को एक बार फिर से पढ़ते हैं, ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। इंडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया गया है, ही रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड तो किया जा रहा है कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। तो ये किसी के द्वारा किसी को रिक्वेस्ट किया जाए, जो भी रिक्वेस्टेड वाले, किसी के द्वारा किसी को ऑर्डर दिए जाने वाले या फिर रिक्वेस्ट किए वाले जो शब्द हैं, ये हमने रूल्स के अकॉर्डिंग अभी पढ़ा था हमने, जो किसी के द्वारा कहे जाने वाले शब्द थे वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जैसे यू थैंक हिम, ठीक है, तो ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। कौन से, यू थैंक हिम, जो किसी के द्वारा कही गई बातें, तो ऑर्डर दी गई या फिर किसी के द्वारा कही गई बातें, तो उसको चेंज हम इसी तरीके से करेंगे। जैसे ही सेड टू हिम प्लीज वेट हर आई टिल रिटर्न, तो ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट, उसने रिक्वेस्ट तो क्या, सेड को हम रिक्वेस्ट में चेंज करने, रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, ठीक है, उनका वेट कीजिए, वेट हेयर का क्या कर देंगे, देयर किया, वेट देयर टिल ही रिटर्न, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रिटर्न, कि जिसके द्वारा रिक्वेस्ट की गई है उसी के द्वारा कही गई बात है, तो हमने उसी के द्वारा चेंज किया है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है डायरेक्ट स्पीसीज, इसको हम चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीसीज को। थर्ड पॉइंट है हमारा डायरेक्ट स्पीसीज, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। इंडायरेक्ट स्पीसीज का क्या होगा, the judges commanded them to call the first witness, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, हमने अभी पढ़ा, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, के द्वारा कही गई बात है, फर्स्ट विटनेस को बुलाइए। इंडायरेक्ट स्पीसीज कैसे बना है, द जज, जज ने बोला है, द जज कमांडेड, जज ने कमांड दिया है, them to call the first witness, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाला है डायरेक्ट स्पीसीज, he said be quiet and listen to my word, उसने कहा है, किसी के द्वारा कही गई बात है। इनडायरेक्ट स्पीसीज कैसे चेंज करेंगे, ऑर्डर दी गई बात है या फिर कही गई, he urged he urged them to quiet and listen to his words। इनडायरेक्ट स्पीसीज में हमने अभी इसको कैसे चेंज किया, he arranged them to quiet and listen to his words। फिफ्थ वाला हम पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीसीज में, he said to his servants go away at once। indirect species, he ordered his servant to go away at once, ठीक है। सिक्स वाला पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीसीज, he said to his friend work hard, किसी के द्वारा कही गई बात, इनडायरेक्ट स्पीसीज किसी और से ऑर्डर या कही गई बात है। ही एडवाइस, एडवाइस दी जा रही है ना, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशंस, इस तरीके के वाक्य हैं जो इसमें आएंगे, ठीक है। और इसको चेंजिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, he advised his friend to work hard। सेवेंथ वाला डायरेक्ट स्पीसीज, the teacher said to student,
डू नॉट सिट देयर, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट सिट देयर। इनडायरेक्ट स्पीशीज इसका क्या होगा? द टीचर, ऑर्डर, आस्क्ड, टोल्ड, तीनों लग सकता है, इसलिए तीनों दिया गया है। द स्टूडेंट not to sit there, or the teacher for forbid the student to sit there। ठीक है। 8th वाला है, he said to his master forgive me sir। इसको कैसे इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे? he requested या फिर he begged his master to forgive him। 9th वाला क्या है? he said to his friend please lend me your book। indirect species, he requested asked his friend to lend him his book। ठीक है। अब हम इसके नोट्स पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। अब तक मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया, अब मैं इसके नियम बता देती हूँ क्लियरली, ताकि आपको जो भी एग्जांपल्स में कंफ्यूजन हुए होंगे कि कैसे एग्जांपल्स को चेंज किए गए हैं, इस तरीके से वाक्य लगाए गए हैं, उसमें आपको चेंजिंग बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अब मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में वाक्य के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, अरेंज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, अरेंज्ड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, टोल्ड, फॉरबिड आदि वर्ब में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। कौन कौन से वर्ब में? ध्यान दीजिए इन वर्ब को, किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, अरेंज्ड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, टोल्ड, फॉरबिड आदि वर्ब में परिवर्तित कर दिया जाता है, और हमने इसी वर्ब में सबको चेंज किया है। ठीक है, जिसपे जो सुटेबल आया है। लेट वाले वाक्यों को हम देख लेते हैं। अब हमारे लेट वाले क्वेश्चंस हैं इसके आगे। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम अपने लेट वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, आई होप आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।